दे दूं कम ना हो जाने ना खराब। अच्छा माला है शास्त्री जी, मैं ढक्कन दिया क्या हो नहीं गड़े की नहीं लगाएंगे आप? हाँ यहीं यहीं एक मेरे पास वेष्टियं वयं विस्मस्तं वो जम्बे सोपायनो स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमितामस्विना स्वस्ति सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुर्ब्रह्ममहे सोमते देवावन्त्रिमवासस्तये स्वस्ति नो रुद्रं वातं वसा पुनर्ददता ज्ञता जानता संगमे महि ॐ ये देवता अयि माया अनावसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो येषु वृद्धो यजमाया परिवृता दिवे दिवीक्षय ता आविवासा नमसा सुनिक्तिर्महो आदित्य आदितिं स्वस्तये ॐ ईश्वरे होनस्य प्रचेतसो विष्णु देवा उसे स्वस्तये ॐ अपामि वामपिस्वामनावतिं अपात्रिं द्विदत्रामगायत आरे देवादेशो अस्मदितरणासरम यच्छता स्वस्तये ॐ अधिष्ठाय मन्तोल्लातना ॐ स्वस्तिरिति प्रभदेवस्तदेवो वास्तविता प्रापर्यतौ स्यात् बहिर्यजमानस्य पशून् पाहि आग्नो भद्राग्रतो यन्तु विश्वतो दग्धमुपसे देवापयं देवान् दग्धा स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां यदायो ॐ स्वस्ति वर्षि इति स्वस्ति वाचना भद्रं कर्णेभिः शृणुते वैदं यदायो ये थोड़ा तो नीचे रखो। और कहते पड़े हुए तो थोड़ा सा शोभा नहीं। हाँ पड़ा तो अच्छा था। जाओ जाओ ढक्कन दे अंदर ले जाओ। उसने पाया जो आलसी बन के पड़ा न रहा। अभी आपके बीच में अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर सारस्वत मोहन मिनिसी जी, एक इतने बड़े और इतनी पुस्तकें और इतने इनके कवि सम्मेलन मैंने देखे हैं। कोई भी इतना बड़ा कवि आज मैं योग ऋषि रामदेव के कार्यक्रम में देखता हूँ, वो 3 बार लोगों को खड़ा करते हैं, बैठाते हैं और खड़े होते हैं। जिस वो नहीं खड़ा होना हो वो बैठे रहो। लेकिन समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे राष्ट्रीय कवि का हम अपमान हम अपनी तरफ से महर्षि दयानंद योगधाम की तरफ से जो भी हमसे त्रुटि हुई मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। एक हंस मुनि जी थे, मैंने एक प्रतियोगिता रखी थी भारत की आज़ादी में आर्य समाज का क्या योगदान था। मैं उनको निर्णायक बना दिया। निर्णायक बनाने के बाद हंस मुनि जी एक बच्चा पढ़कर अपना भाषण दे रहा था और बड़े उत्साह के साथ बोल रहा था।
और वो बीच में आके न बोले ये ऐसे प्रतियोगिता नहीं होती, पढ़ के नहीं बोलेगा। वो छोरा रोने लगा, निराश हो गया। मैंने कहा मुनि जी आप इसके नंबर काट दो, नंबर काट दो और आपको ये बच्चा बोल रहा है इसको बोलने दो, इसको निराश मत करो। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब इस तरीके के राष्ट्रीय कवि की ये जो कह रहे हैं, अपन सुनने का हमारा अधिकार है, जैसे भी है, जिसको खड़ा होना था खड़ा, बैठा बैठा, कोई बात नहीं करनी थी। फिर भी हमारे आर्य समाज के ये अधिकारी हैं, तो सब मैं उनकी तरफ से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आपके बीच में, क्योंकि हमारे बीच में बहन नीलम जी राठी महिला आर्य समाज की जो अध्यक्ष हैं वो भी पधारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में, आज इस प्रोग्राम में विद्वानों की लिस्ट में कि 3 बजे फिर कार्यक्रम होगा। तो आप सभी माताएं बहनें सज्जन पुरुष आए हैं और ये कार्यक्रम के दिनों में पहली बार इतना ये संख्या यहाँ पर इकट्ठी हुई है। आप सबसे निवेदन है कि कोई भी भोजन के बाद में घर नहीं जाए, भोजन के बाद में भजन आपको सुनने को मिलेगा, इसका लाभ उठाएं। और एक बात मैं बताऊं संदीप जी को, जिसको अंतिम में बोलने को मौका मिलता है वो बड़ा माना जाता है, वो सम्मान का पद होता है। तो आपको कहीं उठा के फेंके नहीं है, आपको बड़ा पद दिया गया है, तो आपका गौरव का स्थान है। और कृतज्ञ ध्वनि के साथ में आप स्वागत करें। आइए प्यारे सज्जनों, समय जो मुझे दिया गया था वो काफी आगे बढ़ चुका है, अधिक समय नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी कार्यक्रम विलंब की ओर है। अरे मैं ही रुकाना वक्त की रफ्तार देखकर, मैं ही रुकाना वक्त की रफ्तार देखकर, और कहता रहा मुझसे खबरदार देखकर, और यूं पढ़ करके फेंक डाला उसने मुझे। किसने? समय ने। यूं पढ़ करके फेंक डाला उसने मुझे, जैसे फेंक देता है कोई अखबार देखकर, जैसे फेंक देता है कोई अखबार देखकर। आप सभी ने मेरे विचारों को सुना है। मैं बस यही चाहता हूं कि जो हमारा दोपहर का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो जो कुर्सियां जो खाली हैं वो भर सकती हैं, नहीं भर सकती? भर जाएंगे। एक जगह हमने कहा कि भाई अपने पड़ोसी को ले आना, बोले पड़ोसी से तो झगड़ा हो रहा है। किस काम का वो दरिया जिसमें नहीं है पानी, जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। तो ये युवा सम्मेलन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और सभी आर्य समाज की संस्थाओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अब भोजन का समय है, शांति पाठ करेंगे, लेकिन भोजन करके तुरंत यहीं पर आए। देखो मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूँ और स्वामी जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। स्वामी जी की बात का आप सभी पालन करें तो वेद की ज्योति, ओम का झंडा, भारत माता की, गौ माता का वंदे इनकलाब, वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते।